तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है संडे और संडे की वजह से मैं आज थोड़ा लेट से उठी हूँ मतलब जगी हूँ। और लेट क्या, मुझे लग रहा है 6:45 हो रहा था, क्योंकि थोड़ा आलस आ गया था, इस वजह से लेट हो गया। और बच्चे भी सोए थे क्योंकि इनका स्कूल नहीं था। फिर हम लोग चाय पिए और संडे की वजह से आज बच्चे बोल रहे थे पाव भाजी बनाने के लिए, तो मैं सोची चलो आज पाव भाजी ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, संडे भी है। तो चाय वाय पीने के बाद मैं सोची कि पहले बना लूँ या क्या करूँ, पहले पूजा पाठ कर लूँ तो फिर मैं क्या करी कि सब्जी वब्जी काट वाट के रख ली, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप क्लीनिंग करते हो घर की तो सब्जियाँ वब्जी मतलब कितनी भी सफाई किए रहो, कैसे भी काटो, कुछ ना कुछ छिलका वलका इधर उधर हो ही जाता है और स्पेस कम होता है तो और ही लगता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि सब्जियाँ जो होती है ना काटने वाली, उसको मैं मतलब झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही काट वाट के रख लेती हूँ। तो और फिर कूड़े वाला भी हमारे यहाँ मतलब टाइम से आता है, 7:15 बजे तक आ जाता है। तो उसको अगर छिलके विलके निकले रहते हैं तो दे भी देते हैं। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ, ये सोच के चलती हूँ कि मुझे 7 बजे तक घर में झाड़ू दे देना है, तो कूड़ा निकल जाता है। मतलब कूड़ा तो निकलते ही, ऐसा बोलते हैं नेगेटिविटी भी निकल जाती है डेली का डेली, अगर कूड़ा निकला रहे तो फिर कोई मतलब नहीं होता है ना। जैसे कि मतलब झाड़ू वाड़ू दे लो, फिर घर ही में डंप करके रखे रहो, फिर वो अगले दिन निकले, अगले दिन का अगले सब्जियों को दिन मैं निकले। काट ली हूँ तो अब। ऐसे ही मैं और सारी ये सब्जियों को गंदगी काट ली मतलब हूँ। छिलका निकल गया है, क्योंकि अब मुझे करनी है सफाई। तो अब अच्छे से कर दूंगी तो फिर घर गंदा नहीं होगा। चलती हूँ, ये भी जग गई हैं, इनको भी देखना है। किचन में इसको ले जाके रख दूँ धुल के, फिर नहाऊंगी, सारा कुछ करके नहा के फिर बनाऊंगी पाव भाजी। तो अभी मैं आ गई हूँ, बिस्तर सही करूँगी, जैसे डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर जाऊंगी नहाने के लिए। मुक्कू, मान जाओ बेटा, मान जाओ, पेंसिल से कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पे नहीं तो पिटोगी तुम। और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है बेटू, पीटेंगी। माँ माँ माँ। ये वाला जो मोप आता है ना, वो पोछा लगाने के लिए बहुत बेस्ट होता है, मतलब इससे बढ़िया तो मुझे कोई लगता ही नहीं। अगर मतलब पॉसिबल हो तो हर किसी के घर में ये होना ही चाहिए। लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही सही होता है, मतलब बहुत सही होता है। हाँ, बैठ के पोछा लगाने का अपना अलग फ़ायदा होता है, लेकिन इसका भी अपना एक अलग ही फ़ायदा है, और इससे मतलब पोछा बहुत सही लगता है। जैसे जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाएगा वहाँ ये पहुँच जाता है। क्लियर नहीं होगा। अरे हो जाएगा यार, पाइप नहीं लग पाएगी मोटर की और ये नहीं लग पाएगा। तो वैसा कोई सर्विस सेंटर होगा तब ना लगेगा कि पापा लगाएंगे बैठ के। हाँ तो सर्विस सेंटर जाके बोल रहे हैं। कौन सा सर्विस सेंटर? टॉय का भी कोई सर्विस सेंटर होता है क्या? छोटे छोटे टॉय का हमको तो नहीं पता है। होता है, नहीं बनता है तो दुकानदार बना देता है। टॉय बेच रहे हैं, उसको तो टॉय बनाना आता ही होगा ना। ये कॉपी किताब फैला हुआ है, सारा हटाइए। ये भी तो सोचो। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, पूजा करके फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि मतलब अब नाश्ता कर लीजिएगा, खाना उसका भी टाइम हो गया है। तो कपड़े भी थे बीच में, उसको मैं डाल दी, मैं बोली इसको भी छुट्टी करती हूँ डाल वाल के। और
फिर चलती हूँ किचन में, अपने किचन में बनाऊँगी मैं पाव भाजी और इसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर करूँगी। मतलब बहुत आसान तरीके से बनाई हूँ, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। क्या हो गया? फिनिश हो गया। विकेट क्या हो गया? हाँ, विकेट फिनिश। तो अब मैं कुकर रख दी हूँ, कुकर गरम हो गया है, कुकर ही में बनाऊँगी पाव भाजी में। तो इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। एक्चुअली मतलब इसमें तो बटर पड़ता है लेकिन बटर जल जाता है, तो जलने की मतलब उससे बचा रहे इसमें बटर डालते हैं, अरे रिफाइंड ऑयल डालते हैं। और सरसों का तेल जो होता है वो तेज़ होता है, तो रिफाइंड सही होता है। और रिफाइंड जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी बटर। और जैसे ना इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बटर डालेंगे उसके बाद तुरंत ही मैं इसमें डाल दूँगी वो अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ, वो डाल दूँगी। मतलब बटर जलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ना टेस्ट नहीं आता है। वो थोड़ा डालिए बटर और तुरंत ही अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। फिर मतलब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, तो इसके बाद मैं डालूँगी इसमें मिर्च और प्याज इसको। और फिर अब इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। और भूनने के बाद जो है ना इसमें वो टमाटर या और जो भी चीज़ें होंगी पड़ेंगी। तो जब तक मेरा प्याज भून रहा है ना तब तक मैं बारीक बारीक टमाटर काट लेती हूँ। और इसमें मैं 2 टमाटर डालूँगी। जैसे सब्ज़ी भी मैं इसी अनुपात में डाली हूँ। 2 मीडियम साइज़ का आलू था, 2 शिमला मिर्च था, 2 चुकंदर था, 2 गाजर था और 1 मतलब छोटा फूल गोभी का था। तो इसी हिसाब से ना बराबर बराबर सब्जियाँ थी, मतलब मेरी जितना भी मैं इसमें डाली हूँ काटी हूँ वो बराबर थी। और इसमें ना मैं चुकंदर डाली हूँ जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आया था, तो आप भी इसमें चुकंदर ज़रूर डालिएगा। तो प्याज जब हल्का भुन गया था, मतलब ज़्यादा नहीं भुना था, उसके बाद मैं इसमें डाल दी थी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, और अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। कोई मतलब सबके घर में अलग अलग उसमें लोग नमक खाते हैं। फिर डाली थी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें डाले थे वो पाव भाजी मसाला और पूरा मतलब एक एवरेस्ट का 10 का पैकेट आता है ना, वो मैं गई थी जब लेने तो वही दिए थे भैया, तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी, एक पाव में लगाने के लिए और एक इसमें डालने के लिए, तो एक पूरा पैकेट में डाली थी। इसके अलावा एडिशनल कोई मसाला इसमें नहीं पड़ा था। और इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये भून जाएगा तो इसमें अब जाएंगी सारी सब्जियां, जो भी काट के आप रखी हों उसको डाल दीजिए। धुल के मैं रखी थी पहले से, तो मैं इसमें डाल दी हूँ और सारी सब्जियां डालेंगे। मेरा तो कुकर छोटा सा था और सब्जियां ज़्यादा हो गई थी तो भर ही गया था। खैर कोई नहीं, हो गया था फाइनली इसमें। तो अब इसके बाद चला के इसमें मिलाएंगे मसाले को अच्छे से, और मतलब जो मसाला भुना हुआ था ना वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। अगर भून पाए तो इसको भी भुने, नहीं भी भुनेंगे तो कोई बात नहीं है। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी, और पानी डालने के बाद इसको मैं रख दूँगी, मतलब वो कुकर को बंद कर दूँगी। तो इसमें मैं सारा कुछ अब डाल दी हूँ, जैसे पानी भी डाल दी हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी ना कि गैस के उसके कुकर के ढक्कन को बंद करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 सीटी लगेगा इसमें। और अगर मतलब हाई फ्लेम रहेगा तो 5 सीटी भी लगा दीजिएगा, क्योंकि सब्जियों को इसमें गला हुआ होना मतलब ज़रूरी है। ऐसे खड़ी खड़ी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सीटी लगेगा। जब ज़्यादा पकेगा तभी आप इसको वो कर पाएंगे ना, मिल पाएंगी सब्जियाँ सब। और जब तक मेरा वो बन रहा है भाजी, तब तक मैं क्या करूँगी, पाव को कट कर करके और रख लूँगी। तो इससे ये होगा ना कि जब मैं सेकूँगी सबको दूँगी निकाल के ना, तो जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो जितने भी मेरे पाव थे इसको मैं कट कर करके और रख ली हूँ। और जब बन जाएगा तो मैं सेकूँगी पाव और सबको सर्व करूँगी खाने के लिए।
तो जब तक मैं सारा कुछ काम कर रही थी और छोटा मोटा जैसे प्याज कट कर रही थी, क्योंकि प्याज के साथ पाव भाजी अच्छा लगता है, और पाव कट करके रख रही थी, तब तक ये है ना भाजी बन गया मेरा। तो अब मैं इसको अच्छे से क्रश करूँगी, जो आलू मैशर होता है ना उसी से मैं इसको मिलाऊँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं इसको दूँगी इसमें वो तड़का दूँगी। तो देखिए मेरा भाजी तैयार हो गया है, अभी इसमें तड़का देना बाकी है। वैसे आपके पास किसी भी तरीके का मैसर हो, लेकिन सबसे अच्छा मैसर हमको लगता है कलछी होता है, इससे भी बहुत अच्छा मैस हो जाता है, लेकिन मतलब एकदम बारीक करना है तो मैसर यूज़ करना ज़रूरी है। तो ऐसे में इसको मैश कर लूँगी सारी सब्जियों को, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे मैं क्या मैं तड़का दी हूँ। तो भाजी जब अच्छे से मैश हो गया तो इसमें मैं डाल दी कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक और कलछी लूँगी और उसमें मैं डालूँगी देसी घी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, पर मुझे देसी घी समझ में आया इसलिए मैं देसी घी डाली थी। और इसमें डाले थे हम कस्तूरी मेथी, और गैस के फ्लेम को बंद कर दिए थे क्योंकि घी गर्म हो गया था। फिर डाले थे उसमें वो पाव भाजी मसाला, और इसको अच्छे से मिला के मतलब थोड़ा सा मसाला भी पक जाए। अब गैस का फ्लेम इसलिए ऑफ़ किए थे क्योंकि ऑन करके अगर डालते भाजी मसाला तो वो जल जाता। और इसको मैं दे दी तड़का भाजी में, और इसको ऐसे ही ढके हुए छोड़ देंगे क्योंकि इसका धुआं जो है जब उसमें मैश होगा ना, अरे मिलेगा भाजी में, तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो अब मेरा ये भाजी तैयार है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पाव सेकने, और सेक के सबको देती हूँ। कैसा लग रहा है वेद? अच्छा है मम्मी, ये भी बोल रही अच्छा है मम्मी। सही है, खाइए। तो बच्चों को खिलाने के बाद मैं खुद बैठ गई खाने के लिए, और इसके बाद मुझे निकलना था अपनी नंद के वहाँ, क्योंकि वहाँ पे उनका गृह प्रवेश था 7 को, और मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं अपने घर थी। तो आज मुझे संडे था, वो भी घर पे होंगी, मैं भी, तो मुझे मौका मिला तो आज मैं गई मुक्कू के साथ। सुग्गू नहीं गया था। दिखा, एक लर्निंग सब्जेक्ट रख लो, साइंस की कॉपी रख लो, उसको याद कर। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ही तो है, साइंस की कॉपी थोड़ी ना है मेरे पास। हाँ, साइंस की कॉपी तो नहीं है, लैंग्वेज का बुक और कॉपी दोनों रखे हो ना ये लड़के?
मुक्कू रेडी? मुक्कू रेडी? तो हम निकल रहे हैं मेरी नंद के वहाँ। उनका गृह प्रवेश था जिसमें मैं नहीं जा पाई थी, तो आज मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ थी नहीं, इस वजह से नहीं जा पाई थी। तो अब मैं जा रही हूँ मिलने उनसे, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर मैं चली जाऊँगी। फिर सुबह का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो 19 से रिटर्न है, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सोची आज ही चली जाऊँ। वहाँ पहुँचने के बाद मुक्कू तो एकदम बिजी थी। उनकी 2 लड़कियां हैं प्यारी प्यारी, बस मुक्कू बस खिलौना मिल गया इनको और 2 बच्चे मिल गए। मुक्कू उसी में खुश थी और मैं बैठी थोड़ी देर बात की। 1.5 घंटे तक थी मैं वहाँ पे। उसके बाद मुक्कू मुझे बहुत परेशान करती और जितना खिलौना देख रही थी सब बोल रही थी सब घर लेके चलो, यहाँ कुछ छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो बस उसके बाद हम मिले बैठे कुछ देर बात किए, फिर अपने घर आ गए क्योंकि अगले दिन स्कूल था और मतलब सुबह का सारा कुछ रेडी करना था, इनका प्रिपरेशन भी कराना था, तो इस वजह से मैं चली आई थी। अब हम लोग आ गए वापस, घर के लिए निकल लिए हैं और घर वापस आके देखती हूँ क्या मुक्कू एकदम रोते रोते हालत ख़राब कर दी थी। फाइनली ऑटो में बैठे तो सो गई। अब मैं घर पहुंच गई हूँ और घर आके भी बहुत सारा काम था, जैसे कपड़े प्रेस करने थे, सुबह के कुछ कपड़े थे, कुछ ड्रेस थे और छत पे कपड़े थे। सारा कुछ ले आके मैं फोल्ड करी। यार घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है ना, कहीं भी रहो टेंशन तो रहते ही, खास तौर से बच्चों का स्कूल जब रहे तो और ही टेंशन होता है। तो सारे कपड़े प्रेस कर लिए, मुझे जो भी प्रेस करना था, जो फोल्ड करना था कर दिया। उसके बाद सारे कपड़ों को उनकी जगह पे रखना था। जैसे मेरा कपड़ा जहाँ रहता है ना वहाँ मैं अपना रखती हूँ, बच्चों का जहाँ रहता है वहाँ उनका रखती हूँ। तो इन लोगों का, दोनों लोगों का ना 2 डोलची में रखी हूँ, उसमें ये लोग पहनने वाला कपड़ा मैं उसी में रखती हूँ इन लोगों का। तो फिर क्या, फिर सारा सामान मैं हटाई यहाँ से, कपड़े जो भी जहाँ रखने थे। बेडशीट का मेरा एक अलमीरा है, मतलब एक हिस्सा है, वहाँ मैं उसको रखती हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में। हम लोग खाना वाना बनाए। खाना कुछ बनाना नहीं था, वैसे रोटी ही बनाना था, भाजी बची थी तो हम लोग रोटी से खा लिए। और सुग्गू जी तो फिर से पाव भाजी खाए, मैं अपने लिए बस रोटी बनाई थी। और फिर मैं किचन को थोड़ा बहुत, जैसे पानी वानी गिर जाता है या दूध गर्म करती हूँ वो थोड़ा बहुत गिर जाता है तो उसको साफ़ तो की। फिर क्योंकि ना आप जब सफाई करके सोते हो ना तो सुबह में उठते हो तो बहुत हल्का फील होता है, और मतलब होता है ना अच्छी चीज़ देखो तो शुरुआत भी अच्छी होती है। तो इतनी सारी सफाई करने के बाद भाई हाथ का कंडीशन हो जाता है बहुत ख़राब। तो मैं जब भी सोने जाती हूँ कुछ ना कुछ लगा के जाती हूँ, जैसे बॉडी लोशन हो गया, ज़्यादातर मैं बोरोलिन ही लगाती हूँ, इससे हाथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है रात भर में। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।